लीला क्रमांक पूर्वार्ध 127। सारंग पंडित के घर पूजा भोजन स्वीकार। अपने घर की ओर जाने से पूर्व सारंग पंडित ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी से विनम्र होकर कहा, भगवान, आज आप मेरे घर चलकर भोजन स्वीकार करें। दयालु भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर सारंग पंडित भगवान को साथ लेकर अपने घर पहुंचे। वहां उत्तर दिशा में विद्यमान बड़े कमरे में उनके बैठने के लिए एक बड़ा आसन बिछाया। उस पर भगवान विराजमान हुए। वहां उन्होंने भगवान के चरणों को धोकर चरणामृत लिया। भगवान के शरीर को गीले वस्त्र से साफ स्वच्छ किया। इसे कपिल स्नान कहते हैं। सारे शरीर को साफ करने के बाद उस पर सुगंधित तेल और चंदन का लेप किया। फिर सारंग पंडित ने भगवान की षोडशोपचारी पूजा की, धूप आरती की, मंगल आरती की। उधर सारंग पंडित की पत्नी उमाइसा ने भगवान के लिए भोजन का थाल तैयार किया। उसे बड़े कमरे के दूसरे भाग में भगवान के बैठने के लिए एक बड़ी चौकी रखी गई। उस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज आसीन हुए। मोकानंद नाना पकवानों से भरे थाल को लेकर भगवान के पास आए। उनके आगे रखी दूसरी चौकी पर उन्होंने वह भोजन का थाल रखा। उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए भगवान ने भोजन किया। भगवान के भोजन करने के उपरांत सारंग पंडित ने उनका उच्चिष्ट प्रसाद स्वयं लिया। उसमें से जो शेष बच गया उसे मोकानंद ने ले लिया। इतने में वहां जब उमाइसा आई तो उसने धीरे से मोकानंद को उल्हाना देते हुए कहा कि उन दोनों ने भगवान का प्रसाद खा लिया, पर उसके लिए थोड़ा सा भी नहीं रखा। फिर उसने मोकानंद को कोसते हुए कहा, मोकानंद, तू मेरा भाई नहीं वैरी है। अपनी बहन का तुझे ध्यान नहीं आया क्या? भोजन करने के बाद भगवान भोग नारायण मंदिर में गए। वहां बाईसा भगवान के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। आने पर बाईसा ने उत्सुकता भरे शब्दों में कहा, भगवान, आप कहाँ चले गए थे? आज विहरण से वापस आने में आपने देर क्यों कर दी? भगवान ने बाईसा की उत्सुकता को शांत करते हुए कहा, माता, आज हम सारंग पंडित के घर चले गए थे। उनके आग्रह से हमने उनकी पूजा अर्चना को स्वीकार किया और वहीं पर भोजन किया। इस पर बाईसा ने कहा, भगवान, आज आपने हम लोगों को उस पूजा अवसर को देखने से वंचित कर दिया। हमें भी वहां बुला लेते, हम आपका पूजा अवसर तो देख लेते। बाईसा के इन वचनों को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने कहा, आज के बाद भविष्य में आपको इस पूजा अवसर से वंचित कभी नहीं करेंगे। लीला का हेतु। इस जन्म में सारंग पंडित के शरीर में विद्यमान जो जीव था, उसने इससे किसी पूर्व जन्म में परमेश्वर के परमार्ग का आचरण करते हुए कोई ऐसा पुण्य कर्म किया था जिससे परमेश्वर उस पर प्रसन्न हुए थे। उसी दोष के कारण परमेश्वर से उसने कनव प्राप्त की थी। उसी कनव के कारण भगवान ने सारंग पंडित के आग्रह के कारण उसे परमेश्वर के भजन पूजन का अधिकार प्रदान किया। भगवान चाहते थे कि उसे तनु साधन अर्थात देह विद्या का अधिकार प्रदान किया जाए। इसलिए भगवान ने अनेक बार उसके घर जाकर उसके भजन पूजन की क्रिया को स्वीकार किया। किसी पूर्व जन्म में उस जीव ने विकार प्रमाद किया था। उसी के कारण वह सृष्टि में पुनः परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। इस जीव में उसी पूर्व जन्म में परमेश्वर के परमार्ग पर विपरीत होने की क्रिया की थी। इसके कारण विपरीत क्रिया का प्रसव भी साथ साथ चल रहा था, पर उसने उस समय ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिसके कारण परमेश्वर उस जीव पर अप्रसन्न होते, खंती करते। परमेश्वर की खंत होती तो परमेश्वर भजन क्रिया को स्वीकार न करते। भगवान की घटित लीलाओं को जानने के लिए जब महिमभट्ट सारंग पंडित के घर आए थे तो उन्होंने भगवान के प्रसाद का लड्डू तो खा लिया था, पर सारंग पंडित का भोजन स्वीकार नहीं किया था। तब आचार्य नागदेव ने उनसे कहा था कि वे यदि उसका भोजन स्वीकार कर लेते तो उसके नित्य नरकों का नाश हो जाता। सारंग पंडित की पूर्व जन्म की अच्छी क्रिया के कारण ही उससे कहा था कि वह परमेश्वर के परमार्ग का अनुसरण प्राप्त करे, पर उसने अनुसरण नहीं लिया था। भगवान द्वारा की गई यह संपूर्ण लीला परमेश्वर के कनव की मानी गई है। इस कनव के कारण उन्होंने सारंग पंडित के घर भोजन को स्वीकार किया था। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 127 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडक प्रणाम श्री चक्रधर स्वामी।